जो ये स्ट्रेस जो होगा ना एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो स्ट्रेस इस स्ट्रेस को अगर हमें इस स्ट्रेस वाली जो प्रॉब्लम जो IAS वो मेरे नाम के पहले जरूर लगेगा। पूरे भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो एलन के बारे में आप कुछ बताइए। एलन ने जो एक शुरुआत किया है, मेरा सपना तो वैसे सबको पता है, लेकिन क्या है मैं उसमें अपने आप को लिमिट नहीं करता कि IAS जो है ना, IAS वो मेरे नाम के पहले जरूर लगेगा, भले कम मार्क्स से लगे, कुछ भी से लगे, लेकिन जरूर लगेगा। तो नमस्कार साथियों, आज हम मिलाना चाहते हैं आपको सोनू, जिनका नाम आपने सुना है, बिहार के सोनू हैं। ये इनका वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं एलन में, एलन इंस्टीट्यूट में। तो सोनू जी, आप गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, आप सोनू जी ही कहूँगा मैं आपसे। आप भी भावी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी आप बनना चाहें। तो कोटा, आपके हिसाब से आप कोटा है, ठीक है, तो कोटा में क्या आपको बदलाव आया बिहार की अपेक्षा जहाँ पहले रहते थे? जैसे उस टाइम का जो था, जो टोन स्पेशली मैं कहूँगा, एजुकेशन तो है ही, साथ में जो टोन है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले का जो टोन था अगर आपने देखा हो तो वो अलग था, और अब का जो टोन है उसमें थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वो है, और वो चेंज बहुत अच्छी चेंज है। कोटा को सर, कोटा को सोनू, कोटा को सपनों की सिटी कहा जाता है, जहाँ कई लोग आते हैं, कई बच्चे आते हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, वो अपने सपने पूरे करते हैं। तो आप क्या सपना लेकर कोटा आए? मेरा सपना तो वैसे सबको पता है, लेकिन क्या है मैं उसमें अपने आप को लिमिट नहीं करता। जी। वो मेरा एक सपना नहीं, सपने हजार। अब वो धीरे धीरे सब कुछ अचीव करते जाना है, और वो अंत में जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो कोटा के बारे में आपने सुना है, शिक्षा की नगरी है कोटा। तो कोटा में और आपने इसके अलावा, शिक्षा के अलावा भी क्या क्या आपने अच्छा यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर ये चीज अच्छी है? यहाँ ये जहाँ मैं खेलता जी। हूँ DDPS में, हाँ। वहाँ टेबल टेनिस बड़ी अच्छी होती है। अच्छा अच्छा। टेबल टेनिस अच्छा होता है। बाकी ये लोग कोटा के लोग को मैंने देखा है वो कचौड़ी ज्यादातर खाते हैं, अच्छा, कचौरी तो उनका रहता है, लेकिन मैं खाता हूँ कभी कभी, तो खाई मुझे आपने? कभी खाई कचौरी मैंने आपने? खाया है। कैसा रहा आपको? अच्छा ही है, अच्छा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्होंने कल्चर का जो है ना इनका, ये अच्छा है कि भाई आप कोई ऐसा चीज रखो जो आप खा सको वीक में एक दो दिन, अच्छा है वैसे। सोनू, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एलन के बारे में आपके क्या आइडियाज हैं, क्या आपने एलन के बारे में अच्छा ऑब्जर्व किया? हालांकि एलन तो आप जानते हैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो एलन के बारे में आप कुछ बताइए। एलन ने जो एक शुरुआत किया है, शुरुआत जो भी किया है इन्होंने ACE करके, ये बहुत अच्छा है। इसमें जैसे आपका IT नीट में तो ये है ही, और भी फील्ड में ये ऑलरेडी, और सॉरी, और भी फील्ड में ये और भी आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। जैसे क्लैट में हो गया, इन चीजों में अच्छा ही कर रहे मैंने कुछ दिनों से मैं सुना है कि स्ट्रेस में बच्चे ज्यादातर जाते हैं, हैं। पढ़ाई को तनाव को लेकर, पढ़ाई के तनाव को लेकर। तो उसके लिए भी एलन कई सारे प्रोग्राम करवाता है अपने। तो आपको एलन के द्वारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए गए बच्चों के स्ट्रेस को लेकर, तनाव को दूर करने को लेकर, तो उसमें क्या आपको अच्छा लगा? इससे तनाव को अगर दूर इन्होंने जो करवाया, जैसे एक तो रनिंग वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, वो बड़ा अच्छा है कि इन्होंने उसमें देखिए, अगर देखें तो ये कंपनी ये स्ट्रेस को कम करवा रही है, इसमें इनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इनको प्रॉफिट मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात बट है। ऑल्सो ये बच्चों की इतनी केयर कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज, बहुत अच्छा चीज है। और इस तरीके से सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है सबको ये काम करना चाहिए। और हर कंपनी, जो कि आज से, जैसे अमित सर कहते हैं बिल्कुल। कि भाई आज से 30 साल बाद जो ये स्ट्रेस जो होगा ना एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो स्ट्रेस इस स्ट्रेस को अगर हमें इस स्ट्रेस वाली जो प्रॉब्लम जो आगे जो आने वाले, हमें अगर इसको कम करना है, तो यही तरीका है कि सब जितने भी भारत के लोग हैं सब ये कमिटमेंट कर ले कि हमें तो स्ट्रेस होना ही नहीं। क्योंकि वो हम सोचेंगे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस हम बोलेंगे तो स्ट्रेस और होगा, सोनू, हम मेरा नहीं एक बोलेंगे तो नहीं होगा। आखिरी सवाल हो रहा है, क्या आप आईएएस बनना चाहेंगे? वो तो मैंने बोल दिया है ना। उसके बारे में आपका क्या विजन है कि आप उसकी प्रिपरेशन अभी से ही मन में ऐसा सोच रहे अभी हैं से कि? यूपीएससी की परमिशन, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ना, वो अभी से नहीं होती। वो आप 8th से करेंगे, और उधर पता चले यूपीएससी बोर्ड ने जब हम 11 में पहुंचे, हाँ, हमने आज से तो पढ़ा बाबर, यहाँ यहाँ 1526 अकबर, में ये वो बाबर, सारे हुमायूं, जो भी। सब नाम हाँ पढ़ लिया हमने, बिल्कुल बिल्कुल। महाराणा प्रताप ने ये किया, सब नाम पढ़ लिया।
पता चले जब हम 11-12 में जाए या ग्रेजुएशन जब हम कर रहे हो, उसी समय पता चले यूपीएससी बोर्ड ने सिलेबस ही चेंज कर दिया, बिल्कुल सही बात। उन्होंने हिस्ट्री को ही हटा दिया, तो कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए अभी से नहीं, जब समय आएगा तो उचित समय के समय अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। हम्म। और कुछ चाहेंगे आपकी बदलाव और क्या क्या होना चाहिए? ये जो कल्चर में जो एक रैपिड जो चेंज आ रहा है, हम जो ये जैसे मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, ये तो वैसे ड्रेस है, कंपल्सन है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं, ये जो कपड़े पहन रहे हैं, ये जो कपड़े जो पहन रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हैं, वो हमारे यहाँ के नहीं। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड फीड करता है सब कुछ। बिल्कुल मैं अगर धोती कुर्ता पहन कर गया हूँ, आपको आप नॉर्मल लगेगा, कैसा इतना छोटा उम्र में ये पहन रहा है, और अगर मैं ये कपड़ा पहन रहा हूँ आपको नॉर्मल लग रहा है। तो ये क्यों चेंज, ये चेंजेस क्यों आए? क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। हमारा माइंड वेस्टर्न कल्चर से जुड़ चुका है। हम इंडियन कल्चर को अब नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं। यही मेन चीज है, और ये चेंज 50 सालों के अंतर्गत जो आई है, ये तो बहुत बुरी चेंज है। कई लोग जैसे हम इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, अपना जो वेयरिंग सिस्टम है, जो भी हम पहनते हैं धोती कुर्ता वगैरह, तो उसको लेकर लोग कई बार तरह तरह की बातें करते हैं। क्या तो आप चाहते हैं कि वो कल्चर होना चाहिए, वो कल्चर तो होना चाहिए, मैं तो हमें कहता हूँ वेस्टर्न हम। कल्चर से दूर रहना चाहिए? वेस्टर्न लोग नहीं हमारा नहीं कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं, मैं ये वेस्टर्न लोग कहना चाहता हमारा हूँ कि कल्चर। हम ग्लोबल जैसे वेस्टर्नाइजेशन जो है, हम वेस्टर्नाइजेशन के चपेट में ना आए। अब जैसे वेस्टर्नाइजेशन को कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम ग्लोबलाइजेशन में हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, दैट्स नॉट द मैटर। लेकिन हम जैसे भी खाने की बात हुई, तो हम खाने में क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं भाई? खाने में बच्चे पिज्जा रात के 12 बजे ऑर्डर कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। डोमिनो, ये जो चीजें हैं, ये 12 बजे रात तक खुली हुई है। बच्चे रात को ऑर्डर कर रहे हैं, लेट नाइट पार्टियां चल रही है। ये स्ट्रेस का कारण ही तो बनेंगे, स्ट्रेस डिप्रेशन, इसका कारण यही बनेगा। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है, मेन कारण स्ट्रेस और डिप्रेशन का ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारी कल्चर में देखो सब कुछ नेचुरल है भाई, तो हमारा कल्चर ये नहीं। अगर हम अपनी कल्चर को अडॉप्ट करें ना, तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन कुछ हो ही ना। मैं देखता हूँ आज वेस्टर्न जो देश हैं, अमेरिका यूरोप वगैरह, हाँ, वो हमारे इंडिया कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं और बदले में हम उनका नहीं वो कल्चर ले अडॉप्ट रहे करें हैं। या ना करें, उससे हमारा मतलब नहीं है भाई। हमारा जो कल्चर है, हम उसको अडॉप्ट करेंगे भाई, तो अडॉप्ट करेंगे, तो आप हम चाहते उससे हैं कि हटेंगे नहीं। आप चाहते हैं पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को अपनाए, भारतीय संस्कृति के साथ हाँ, ताल मिलाकर चले? वो तो हर भारतीय का सपना होना चाहिए। क्योंकि लेकिन अब हमारा एक लेकिन सर स्लोगन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन सर आप एक बात बताओ मुझे, जब हम खुद ही अपनी संस्कृति को अडॉप्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा बताओ, एक भी इंसान अगर हमारी संस्कृति को छोड़ करके हम इसी देश में रह रहे हैं, और हम इसी देश के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, इसी देश की चीजों को, इसी देश की संस्कृति को नहीं मान रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विश्व हमारी संस्कृति को अपनाए? बिल्कुल सही बात हमारे कही पास आपने। कोई राइट नहीं है इस समय कहने का कि भाई ये विश्व हमारी संस्कृति को अपनाए। पहले हमें अपनी संस्कृति को अपनाना होगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग चेंज के साथ। और एलन कोटा में सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एलन अपने साथ कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है। दूसरी बात, कल्चरल को लेकर एलन का एक मुख्य रूप रहता है कि कल्चर को आप शो करना ही करना है। तो आपको यहाँ का कल्चर कैसा लगा? यहाँ का कई कई बार मैंने देखा है कि भक्ति संगीत भी एलन मुझे वाले लगता कराते है, हैं। यहाँ का जो कल्चर है ना, यहाँ कल्चर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है लोग इसको फॉलो नहीं करते। मैंने एक भी इंसान को, बहुत ही कम जो गरीब होते हैं ना, गरीब से भी गरीब, बस वो लोग हैं जो कि साड़ी में रहते हैं या अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं। बाकी आप समझ लो कि 70% लोग कोटा की कल्चर को फॉलो नहीं करते, तो नहीं करते। नमस्कार साथियों, तो सोनू जी के साथ हम मिले, हमें उनके विचार बहुत अच्छे लगे। सोनू जी का कहना है कि पूरा विश्व हमारे कल्चर को अपना रहा है, तो हम क्यों विश्व के कल्चर को अपनाएं? तो हम और सोनू दोनों मिलकर चाहते हैं कि पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करे और भारत के कल्चर को अपनाए। भारत की विविधता में एकता जो हमारा यहाँ स्लोगन है, उसको अपने साथ आत्मसात करे। हाँ, ठीक है। कि IAS जो है ना,